गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी में से क्वेश्चन को निकालना और उसका आंसर बनाना ये हमने अभियान चलाया है, तो उसी के अंतर्गत पेज 47-48 के अंदर जो है आपका ये क्वेश्चन बनता है फोर्थ। और लेसन तुम्हें पता है कौन सा चल रहा है, थर्ड, सोशियोलॉजी का फर्स्ट बुक का थर्ड लेसन। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है कि उपनिवेशवाद और जाति के बीच में संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि उपनिवेश काल में जाति में कौन से परिवर्तन आए। औपनिवेशिक काल किसे कौन सा समय माना जाता है, 1800 से लेकर 1947 तक, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के अंडर था। तो उस समय जाति व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आए, उनके क्या कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये है कि उस समय में अंग्रेजों के द्वारा सर्वेक्षण करवाए गए। किससे संबंधित सर्वेक्षण थे, जाति व्यवस्था से संबंधित, क्योंकि वो जाति व्यवस्था को समझना चाहते थे ताकि वो भारत पर अच्छी तरह से शासन कर सकें। रिपोर्ट्स तैयार की उन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित। शौकिया तौर से भी कुछ ऐसे अध्ययन किए गए जिससे कि वो जाति व्यवस्था को समझ सकें। इससे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था की डिटेल्स को इकट्ठा करने से ये मुद्दा ज़्यादा ऊपर उठा और इससे ज़्यादा आपस में जो है भेदभाव होने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट उन्होंने की जनगणना। सबसे पहली जनगणना 1860 में की गई। उसके बाद 1881 से लेकर हर 10 साल में जनगणना की जाती रही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 1901 में हर्बर्ट रिजले ने जाति से संबंधित सर्वेक्षण किया और जनगणना की कि कितने लोग हैं जो जाति के अकॉर्डिंग, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग निम्न स्थान प्राप्त है, कितनों को उच्च स्थान प्राप्त है। ये सारा किसने किया, हर्बर्ट रिजले ने। उसके बाद जो भू राजस्व संबंधी, जैसे भूमि से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं की गई, कानून बनाए गए, उसका भी जाति व्यवस्था के ऊपर क्या किया गया, असर पड़ा। सिंचाई योजनाएं बनाई गई और लोगों को वहां पर बसाने की कोशिश की गई। जो लोग जाति से संबंधित थे उनको बसाने की कोशिश की गई। उससे भी जाति का मुद्दा जो ज़्यादा उठ गया। पद दलित, जो व्यक्ति, जो लोग जिनका जाति व्यवस्था के अंदर निम्न स्थान था, उनको इन्होंने दलित घोषित कर दिया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जब बनाया गया, उसके अंदर इन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां भी घोषित की गई। ज़्यादातर अनुसूचित जो जातियां थी वो कौन सी थी, जिनको अस्पृश्य माना जाता था, जिनसे दूरी रखी जाती थी और जो जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान पर थी। तो ये सारा जब हुआ औपनिवेशिक काल में, तो लोगों के अंदर जाति को लेकर और अधिक कठोरता आ गई कि हमारी जाति उच्च है, हमारी निम्न है। इस तरह से लोगों के अंदर विचार आए और जाति व्यवस्था पर असर पड़ा। बुक के अंदर इसको कैसे दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है। उपनिवेशवाद और जाति के बारे में ये क्वेश्चन बन रहा है। तुमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यही सेम ये लाइनें तुमने लिखनी है। 1800 से लेकर 4700 का औपनिवेशिक काल का 150 वर्ष का टाइम था और इस समय सामाजिक संस्था के रूप में जाति के अंदर कुछ परिवर्तन आए, ठीक है। और इसमें इसी समय में जाति के परिवर्तनों के द्वारा इसमें जाति को मजबूती मिली। विद्वान ये मानते हैं कि औपनिवेशिक काल में ही जाति व्यवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आए और उसी काल में ही जानबूझकर, वैसे ये जानबूझकर नहीं करा अंग्रेज़ों ने कि हाँ वो इसको कठोरता लाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो शासन अच्छे से करना चाहते थे भारत के अंदर, इसके लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए थे। लेकिन उससे ऑटोमेटिकली जाति व्यवस्था में क्या आ गई, कठोरता आ गई, ज़्यादा सख्ती से उसको लोग पालन करने लग गए। उन्होंने सर्वेक्षण करवाए, रिपोर्ट्स तैयार की, कुछ लोगों ने शौकिया तौर से अध्ययन किया, सर्वेक्षण किया। सेम ये लाइनें लिखनी है, बुक में से लिखनी है जो मैंने वहाँ पर तुम्हें पॉइंट्स में बताया है। जाति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनगणना हुई, 1860 में पहली बार हुई। उसके बाद 1881 के बाद ये नियमित रूप से होनी शुरू हो गई। 1901 में हर्बर्ट रिजले ने की और उसने
जातिगत संबंधित जो है अधिक्रम मतलब जातिगत वो उच्च और निम्न को देखना, उसके अनुसार उसने ये जनगणना की। जाति की स्थिति को निर्धारित कर दिया गया, जाति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा कि कौन सी जातियां उच्च हैं, इसने ये निर्धारित किया। जो ये हर्बर्ट रिजले ने जनगणना कराई उसने ये फिक्स कर दिया कौन सी उच्च है कौन सी निम्न है। तो लोगों के दिमाग पे असर हो गया कि हम अभी क्या करते हैं, यही टाइम है हम अपनी जाति को उच्च लिखवाते हैं। तो उन्होंने बड़े से अंग्रेजों के पास याचिकाएं भी भेजी कि हमारी जाति उच्च है, हमारी निम्न है। इस तरह से जो है उस पे उस वक्त ये मुद्दा जो है ज़्यादा गरमा गया और लोगों ने इसको सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भू राजस्व संबंधी है। जब भू राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं की थी उस समय क्या हुआ कि जो उच्च जातियां थी उनको एक तरह से और अधिकार मिल गए, क्योंकि उनको जमीन का मालिक बना दिया था इन्होंने। और फिर अब वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे और अपना जो उनको नजराने होते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह जो भी जमीन से संबंधित उनको मिलना है उस चीज, जैसे कर वगैरह देते हैं लोग, वो सारा उसका दावा इन्होंने स्थापित किया। किसने, जो उच्च वर्ग के लोग थे और जिनको जमीन का मालिक बना दिया गया था। इसके बाद उसने बताया है कि जाति जो है उसको दलित वर्ग, औपनिवेशिक काल में ही जो पद दलित जातियां थी उन्हें दलित वर्ग घोषित कर दिया गया और उनके कल्याण के कार्य किए गए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना और जिसके अंदर ये अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां घोषित कर दी गई। ठीक है, और जो जातियां सबसे नीचे थी, सबसे अधिक भेदभाव किया जाता था, उन्हें अनुसूचित जातियां कहा गया। ये अस्पृश्य और अछूत जातियां मानी जाती थी। निष्कर्ष क्या निकलता है कि औपनिवेशिक जाति संस्था में अनेक प्रमुख परिवर्तन किए गए। शायद ये कहना सही होगा कि औपनिवेशिक काल में ही जाति में अनेक परिवर्तन आए। उस समय पूंजीवाद और आधुनिकता के प्रसार ने भी तेजी से परिवर्तन किया था। लेकिन भारत में जातिगत परिवर्तन किसे माना जाता है, औपनिवेशिक काल को कहते हैं कि उस समय ज़्यादा परिवर्तन आए थे। तो ये तुम्हारा औपनिवेशिक काल में आए परिवर्तन है। बेटा ऐसा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन इस सारे क्वेश्चन में से बहुत अधिक छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को एक स्टोरी की तरह याद करोगे और याद समझोगे, तभी तुम उन छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। रट्टा मार के वो एग्जाम में भूल जाते हैं। तो तुमने ये क्वेश्चन लिखना है, याद करना है और इसका जो चार्ट बनाया है उसको भी बनाना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।